ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में क्या ही दिन रहा, मज़ा आया आपको देखने में। कल हम लोगों ने बहुत टाइम से ये चीज़ डिस्कस की हुई थी कि ये फ्लैग एंड पोल में किसी भी दिन कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ध्यान होगा तो पहले से देख रहे होगे तो ठीक है, करेक्ट। 7 हम लोगों ने 7 ट्रेड्स लिए थे और 7 के 7 अपने हिट हुए, ठीक। और स्पेसिफिकली कल हम लोगों ने क्या देखा था, ऊपर रेजिस्टेंस है 45,080 टू 80 और 200 के आसपास, लेकिन मैंने साफ साफ टेलीग्राम में लिख दिया था शॉर्ट करना ही नहीं है, चाहे ट्रेड मिस हो जाए लेकिन शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। प्रॉफिट हम लोगों ने बुक कर लिया था पहले। एनीवेज अभी हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसमें आते हैं क्या है। दूसरी चीज़ क्या है, अभी मैं आपको आज अपने ऑप्शन बाइंग के प्रॉफिट्स दिखा दूंगा, फिर मैं आपको कोर्स बेचने लगूंगा, तो वो चीज़ नहीं है बिकॉज आज मार्केट में रहना पाया है। ऐसा दिन अगर होता है तो डेली नहीं होता है, ठीक है ना, वो चीज़ है। अभी आपको आते हैं यहाँ पे वापस से, यहाँ पे आपका एक बेयर फ्लैग का पैटर्न बना, ठीक, सॉरी बुलिश फ्लैग का पैटर्न बना, और ये आपका ब्रेकआउट है। ये इस दिन भी आ सकता था, इस दिन भी आ सकता था, वो किसी भी दिन आता है। ऐसा हम लोगों ने क्यों देखा, आप ध्यान समझना। ये भी चीज़ हम लोग देख रहे थे कि कभी भी सेलिंग इतना स्लो नहीं आती है, मतलब अगर मार्केट को नीचे आना होगा ना तो इतना धीरे धीरे करके नीचे नहीं आएगी, करेक्ट। आप इससे पहले यहाँ वाला मैं आपको कई बार एग्जांपल देता था, ये चीज़ें लर्निंग की है इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे भी मार्केट ने कंसोलिडेट किया, इसमें भी आपका ट्रेंड चेंज हुआ नहीं, बिकॉज मार्केट ने एक रेंज में फंस गया, ठीक। अब आगे हुआ क्या, वो देखने वाली चीज़ है, ठीक। मैंने आपको वीकनेस में बताया था और लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग बुल्स का चीज़ें लेके गए हैं, कैरी करके गए हैं, ठीक है, निफ्टी का, ठीक है। आज हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट उसमें बुक किया। मज़े की बात थी, हम लोगों ने शॉर्ट साइड को भी प्रॉफिट बुक किया और लॉन्ग साइड में भी किया, ठीक है, स्टॉक्स में भी किया, सब जगह ही किया। सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ। समवेयर अराउंड इस जगह पे एक रिजेक्शन पे, अभी इस वाले मूव को भूल जाओ, ठीक है, ध्यान समझना। मार्केट क्या हुआ था, मार्केट आपका एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक। ये वाला मूव अभी ध्यान मत रखना, ठीक, मैं जो बता रहा हूँ वो समझना। ये रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट नीचे आया, इस जगह पे हम लोगों ने एक शॉर्ट का ट्रेड लिया था, वो अपना चल गया था। उसके बाद आप अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने पूरे दिन यहाँ कंसोलिडेट किया। आप ध्यान से समझना, जब इसने 820 क्रॉस किया, क्योंकि टारगेट्स हिट्स ऑलमोस्ट सारे हो गए थे, मैं प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करना चाह रहा था, इतनी बड़ी तेजी मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो हमने पुट शॉर्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे इस जगह से हम लोगों ने पुट शॉर्ट करी टिल यहाँ तक। अब मार्केट ना जब यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ले रहा है, अब मैंने आपको क्या चीज़ बताया था कि हमें यहाँ पे सेल भी करना है बोथ साइड। यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया। इसी रिजेक्शन पे मैंने कहा था जो रेड कैंडल बन रही है ना, कि हम सेल नहीं करेंगे, चाहे हम अपने को मिस हो जाए शॉर्ट का ट्रेड, लेकिन अपने लोग नहीं करेंगे। उसका रीजन था डेटा, मैं आपको ऑप्शन चेन पे चल के दिखाऊंगा, ठीक। और मार्केट ने आपका यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा दिया। आप जब SBI का चार्ट उठाना, HDFC बैंक का चार्ट उठाना, ICICI का उठाना और एक्सिस को उठाना, ये सारे चार्ट्स वीकनेस शो ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपको इस जगह पे भी आओगे तो कहीं पे तो वीकनेस शो करें, कोई बैंक शो ही नहीं कर रहा है, तो आपका मार्केट नीचे आना मुश्किल है। अब कल 3 केसेस होंगे। एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, क्या, अगर ऊपर पे आपको इंट्राडे में फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दिखाता हूँ। मार्केट ने इस जगह पे इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया, मार्केट खुला, गैप अप, ध्यान से देखना, ये देखो, ये कैंडल में ब्रेकआउट था इसी तरीके से सेम। उसके बाद मार्केट खुला, गैप अप, खुलने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट आपका लो मारा, फिर आपका क्लोजिंग यही दिया। इससे पहले देखते हैं, यहां देखो, मार्केट ने इस तरह ब्रेकआउट दिया था, ठीक, उसके बाद खुला ऊपर गया इंटरडे में, फिर आपका नीचे आ गया। तो कल हम लोग क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन है कि मार्केट जब ऊपर खुलता है तो यहाँ वाले लोगों को प्रॉफिट दिखता है, प्रॉफिट देखने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। यही सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे भी देखी थी। अगर आप प्रीवियसली देखोगे जब हम लोग बाय करके गए थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, गैप अप खुला, खुलते ही प्रॉफिट दिख, मार्केट थोड़ा सा आपका नीचे आ गया। तो वही सेम चीज कहानी है इसकी भी, ठीक। ट्रेंड क्या है, अभी आपका बुलिश ही दिख रहा है, ठीक है। कोई भी अपने को जबरदस्ती का बेरिश नहीं करना है। हम इंटरडे में शॉर्ट इसलिए करते हैं बिकॉज हम इंटरडे ट्रेडर्स हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट बुलिश है, ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, अपने को इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना। तो इंटरडे साइड में आपको बोथ साइड मिल सकता है। अभी ऑप्शंस का डेटा दिखाऊंगा कि कहाँ पे आपको सेकेंडरी आपको कॉल शॉर्ट करने को ऑप्शन मिल सकता है। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे 45 का तोड़ती है, तब अपने को वापस से डीप इन द मनी की कॉल शॉर्ट करने का दिन आ जाएगा। क्यों, बिकॉज ये आपका लेवल प्रॉपर प्राइस एक्शन बनेगा। यही मैं आपको पिछले बहुत दिनों से बता रहा था कि अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होना होता है तो एक बार आपको हिकअप जरूर मारेगा और इस तरीके से आपका फिर नीचे आएगा, जो कि अभी नहीं दिख रहा है, अभी देखेंगे। अब वो जो लेवल था 44,500 का, ये वाला जिसके नीचे हम लोग मंदी मानेंगे, वो शिफ्ट होके आ गया 45,080। क्यों आ गया, बिकॉज जो आपकी रेजिस्टेंस हुआ करती थी अब वही आपका सपोर्टर काम करती है, ठीक। चलते हैं निफ्टी पे। ऑप्शन चेन के बाद मैं आपको लेवल बता दूंगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना है, ठीक है।
निफ्टी में तो हम लोगों ने देखा ही था कि आपका ये ब्रेकआउट का सिनेरियो था और यहाँ पे हम लोग बाइंग भी करके गए थे। आज अपने ने बिल्कुल टॉप के आसपास ही प्रॉफिट को बुक भी किया था। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अच्छी चीज़ थी, मार्केट ने एक रनअप दिखाया, कंसोलिडेट किया, बायर सेलर्स ने फाइट किया, ऊपर आ गया। अब आप ध्यान से देखोगे, हमें डाउन ट्रेंड शॉर्टिंग के बारे में तभी सोचना है या तो अपर लेवल पे इंट्राडे में। मैंने आपको ये बात उस दिन भी फ्राइडे वाले दिन बताई थी और वीकली में बताई थी, इंट्राडे में ही शॉर्ट करना है। कैरी करने वाला ट्रेड आपको शॉर्ट साइड में नहीं मिलेगा, वो लॉन्ग साइड में मिलेगा, ठीक है। सेम चीज में अगर मैं ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करता हूं तो इंट्राडे में ही अपने को निकल जाना है। अभी अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट का पॉइंट कौन सा था, 19,525। तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट में आप सोचना ही मत कि नेगेटिविटी है, ठीक है। इंट्राडे में नीचे आएगा, मैं फिर वही बता रहा हूँ, इंट्राडे में नीचे आएगा लेकिन बड़ा ट्रेड आपको ऊपर ही की साइड मिलेगा। ये हो गया अपना निफ्टी का। ऊपर कहाँ तक है वो ऑप्शन चेन में चलेंगे, बिकॉज आपका ब्लू स्काई मतलब मार्केट कहीं भी ओपन स्काई टेरिटरी जिसको बोलते हैं वहाँ पे मार्केट है ना। अभी चलते हैं पहले ऑप्शन चेन पे निफ्टी की। ये आ गया अपना निफ्टी का ऑप्शन चेन। यहाँ से के बाद अपने को लेवल्स कंफर्म हो जाएंगे, फिर निफ्टी भी देखेंगे। सारे कॉल्स ये आपके फंस गए। मॉर्निंग में हुआ क्या था, ध्यान समझना। मॉर्निंग में आपके आईटी के सारे शेयर चल रहे थे। ये चीज मैंने टेलीग्राम पे भी करी थी, जब टीवी पे लोग आईटी शेयर्स की कॉल देने शुरू करें ना, दैट इज द बेस्ट टाइम टू बुक द प्रॉफिट। इन्फोसिस हम लोगों ने बाय किया था, एलटीएम को बाय किया हुआ था। और जब इन टीवी वगैरह पे लोग आते हैं ना, एनालिस्ट वगैरह कॉल देना शुरू कर देते हैं कि ये बाय करो आईटी का, ये बाय करो आईटी, ये बाय करो, तो अपने लोगों को कंफर्म हो गया कि यहाँ से अपने को प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारा आईटी की वजह से शॉर्ट कवरिंग आई थी, उसके बाद फिर आपका एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स की वजह से आई, ठीक। 19,600 पे आपका मैक्सिमम ओआई बैठा, यानी कि 19,600 पे आ जाए तो अपने को एक दफा बाइंग की साइड जाना है। 600 के आसपास एक लेवल मिल गया नीचे का। ऊपर क्या है आपका, यहाँ पे मैक्सिमम 20,000, ठीक है। तो वो तो आपका फॉर श्योर प्रॉफिट बुकिंग होता है, उससे पहले ही आती है 19,000, वो तो अभी दूर की बात है। करेंटली कहाँ बैठे हैं, कहीं पे भी इतना खास नहीं है, यानी कि आपको 17 लाख यहाँ है, 19,900, उससे पहले कहीं पे भी छोटे मोटे कॉल राइडर्स हैं। यानी कल इंट्राडे का डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल इंट्राडे में हमें जो बनेगा, जहाँ पे अभी कॉल्स एकदम आनी शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे समझेंगे अपने लोग टॉप बन गए। यहाँ पे आपको बस इतना पता है कि नीचे का लेवल आपका 19,600 है, यानी इसके आसपास आएगा तो बाइंग की साइड जाना है, ठीक। वापस आएंगे भी चार्ट पे देखेंगे, इंट्राडे का 15 मिनट के चार्ट पे लेवल्स निकालने के। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 45,500, अगर गैप अप नहीं खुलता है, किसी कारण में साइडवेज खुलता है, तो फिर ब्रेकआउट पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे आपके ये सारे कॉल रेटर्स आपके ट्रैप होंगे, ठीक। 46,000 पे आपकी मैक्सिमम कॉल्स हैं, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और यहाँ पे आपका 15 लाख, 45,000 आपका बन गया वही चीज़, सेम चीज़, ठीक है। सबसे ज़्यादा पुट्स आ गई, 1.56 है, ठीक है। 1.65 के आसपास ये ओवरबाउट हो जाता है, वहाँ पे मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढूंगा। फिर वही बात इंट्राडे में ढूंढूंगा, कैरी नहीं करूँगा शॉर्ट्स को, ठीक है। 45,400 में आपका 10 लाख, 15 लाख, 17 लाख, 19 लाख पुट्स अच्छी क्वांटिटी में। 45,449, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे और फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं, उसके चार्ट पे चलते हैं। फिर निफ्टी में आपको वीकली एक्सपायरी में मैंने एक चीज़ बताया था कि 20,200 आपका अपर रेंज आ रही है, ठीक है। और साथ में ही लाइन बोली थी कि 200 से पार अगर निकलती है, कैरी शॉर्ट्स को बिल्कुल भी कैरी नहीं करना। एक दफा ये 190 से थोड़ा सा इसने हिकअप मारा था, उसी टाइम पे बैंक निफ्टी ने भी डाउन थोड़ा सा मारा था, उसी टाइम पे मैं टेलीग्राम पे मैसेज को फ्लैश किया था कि शॉर्टिंग की साइड नहीं जाएंगे, इग्नोर कर दो, क्योंकि रेजिस्टेंस पे हम लोग सेल करते हैं, लेकिन हम लोगों ने सेल नहीं किया, ठीक। नीचे आते हैं 20,200 पे 34 लाख, 17 लाख, इतना, ठीक। यानी 22 जो आपकी सपोर्ट हुआ करती थी वो आपकी, सॉरी जो आपकी रेजिस्टेंस हुआ करती थी वो आपकी सपोर्ट का काम करेगी, ठीक। 20,200 ऊपर कहाँ, यहाँ पे 450, ठीक है। 400 पे नहीं आया है, इतना 450 है, तो 20,450। अगर ये 400-450 के आसपास आती है और यहाँ नेगेटिव एक्शन मिलता है तो मैं शॉर्टिंग की तरफ जाऊंगा। एक चीज़ इंट्राडे में, फिर वही बात बोल रहा हूँ कि शॉर्टिंग इंट्राडे ट्रेडर की मेंटेलिटी की तरह से सोचो। और अगर बहुत से जो नए लोग होते हैं, अगर आप बिगिनर हो तो इंट्राडे में भी शॉर्टिंग करते हो, या बुल मार्केट में आप शॉर्टिंग तभी करते हो जो आप स्किल ट्रेडर बन जाते हो, काफ़ी टाइम से अपने मार्केट में टाइम स्पेंड किया होता है। नहीं तो छोड़ देना, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी करना, जब डिप पे आएगा तब अपना बाय कर लेना, वो करना। डिप क्या है इसमें, 20,200, 19,625 बैंक निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी में आपका 250, जहाँ से आपका 200-250 का जोन, जहाँ से आपका ब्रेकआउट आया था, ठीक। ये हो गया अपना फिन निफ्टी। आते चार्ट पे 15 मिनट पे, और थोड़ा सा उस पर मैसेज कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो किधर ब्रेकआउट आया है आपका, जहाँ से ये, ठीक है। चार्ट पे भी अपने फटाफट से लेवल्स कंफर्म करनी होगी। ये इस जगह पे अगर आप देखोगे, मार्केट ने हर्डल लिया, फिर वापस ऊपर जाके यहीं पे सपोर्ट लिया, ये आ रहा है आपका 19,650, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट मिल गया यहाँ पे, ठीक है।
आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट कहाँ आया था, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये है जहाँ पे आपका 44,840 है, ठीक है, जहाँ के ऊपर हम लोगों ने पुट शॉर्ट करी थी ट्रेड पहली बार, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट पॉइंट ये है 45,200। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है, यहाँ पे मिलता है तो मैं बाय जाता हूँ। जो लोग ऊपर के लेवल पे शॉर्ट नहीं करते मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नहीं तो ऊपर का लेवल आपको 45,750 के आसपास का वो लेवल आ रहा है, ठीक है, जैसा हमने ऑप्शन चेन में देखा था। फिर निफ्टी में आपके कौन कौन से लेवल आ रहे हैं, यही एक लेवल था रेजिस्टेंस का, याद है कौन सा था वो, 20,200। वही आपका ध्यान से देखोगे तो ऊपर गया, नीचे आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, देन ब्रेकआउट। तो पहला लेवल आपका ये आ गया। दूसरा आपका कहाँ पे है, इस जगह से ब्रेकआउट है जो आपका 20,080 का लेवल है, ठीक। ये अपना फिर निफ्टी का हो गया। ऊपर में कहाँ लेवल आ रहा है, लाइफ टाइम हाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई आया 580 के आसपास है या 680 है, वहाँ तक का ब्रेकआउट देंगे, 680 आई थिंक, 680 के ऊपर ब्रेकआउट देंगे, फंसाएंगे, उसके बाद फिर नीचे ला सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग ला सकते हैं वैसा करके, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखते हो तो ये आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। हाँ, बैंक निफ्टी में एक चीज़ दिखानी थी, दिखा देता हूँ ये, ठीक है। 3 केसेस होंगे, फटाफट से वो नोट कर लेते हैं। गैप डाउन अगर खुल गया किसी कारणवश तो भी अपने लोग बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रखेंगे, कहाँ पे, इस जगह पे कोई बाइंग का एक्शन मिल जाए अगर गैप डाउन खुलता है। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो वापस से आपका आज का हाई टूटेगा, फिर बाइंग की साइड जाएंगे। अगर गैप अप खुलता है तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट लगा के प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने फ्लैग एंड पोल के ब्रेकआउट की चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई है, ठीक है। एक दो फटाफट से स्टॉक्स भी देख लेते हैं। पहला था आपका SBI का, ठीक है। SBI में अगर आप देखोगे तो इसका वनडे का चार्ट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, करेक्ट। इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद इसने आपका एक ब्रेकआउट दिया है, तो वापस से आज का हाई काटना शुरू करेगा तो आपको एक वापस से ट्रेड मिल जाएगा SBI में भी, ठीक है। 602 रुपये का वो लेवल है, उसको मार्क कर लेना, ठीक। और इस ऐसे स्टॉक्स में 4 से 5 रुपये मैक्सिमम का स्टॉप लॉस होता है, इससे बड़ा स्टॉप लॉस इंट्राडे में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका टाटा मोटर्स का। नाउ ये स्टॉक पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आज हम लोगों ने शॉर्ट किया था इसी को ही, ठीक है। कहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इसको हम लोग पकड़ के रखेंगे, ठीक है। नीचे की रेंज आ रही है आपकी 617.5 के आसपास, 18 के आसपास। ऊपर की रेंज आ रही है आपकी 625। इस रेंज से बाहर जिधर भी निकलेगा अपने लोगों को ट्रेड मिल जाएगा, इसको नज़र में रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।